हेलो गाइस गाइस बेटफेयर के बारे में आज बात करेंगे। बेटफेयर की आपको नॉलेज दी जाएगी इस वीडियो में। गाइस सिंपल वीडियो रहेगा। सिंपल आप लोगों को अगर किसी भी थ्रू आपके पास अगर फुल वेरीफाइड बेटफेयर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, इजी है। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है। देखो, बेटफेयर एक इंटरनेशनल बैटिंग साइट है, ठीक है, स्पोर्ट बुक साइट है, एक्सचेंज साइट है, ठीक है। ये यहाँ बेटफेयर पर आप कसिनोज वगैरह सारे गेम्स अवेलेबल मिलते हैं। यहाँ पर आप सब कुछ खेल सकते हो, ठीक है। क्रिकेट का फुल वीडियो जो मैचेस के वीडियोस हुए हैं, ठीक है, लाइव ओड्स वगैरह, मैच पर पैसा लगाना है, सब कुछ आप लोग बेटफेयर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और गाइस बेटफेयर बहुत बेटर है। यहाँ पर आपको मार्केट लोड की भी नॉलेज मिलती है कि किस टीम पर कितना पैसा लग रहा है, कैलकुलेशन, ग्राफ्स वगैरह आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीटली बेटफेयर आपको प्रोवाइड करता है, मैच की, ठीक है, डाटा प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों बेटफेयर में क्या है कि अगर आप देखेंगे फुल वेरीफाइड नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये अकाउंट मेरा फुल वेरीफाइड है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों बेटफेयर को किस तरीके से ओपन करना है, मान लीजिए आप किसी बेटफेयर को आप चलाते हो, ओपन करते हो, बेटफेयर साइट सर्च करते हो, ठीक है ना, नेट पर आप सर्च करते हो बेटफेयर, तो आपको नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ आएगा कि अगर आप बेटफेयर से सर्च करते हैं, मान लीजिए मैं बेटफेयर पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे बेटफेयर को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पर बेटफेयर को सर्च करता हूँ, तो इस तरीके से आपको एक रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा कि आप अपने कंट्री में, आपकी कंट्री में ये साइट बैन है, आप ओपन नहीं कर सकते हो। इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड आपको ब्राउज़र पर आप बेटफेयर सर्च करते हो तो मिलेगा। तो गाइज फिर मैं इस बेटफेयर को कैसे ओपन कर रहा हूँ, किस तरीके से, तो दोस्तों एक वीपीएन नाम का एक प्रोडक्ट होता है जिससे आप बेटफेयर को ओपन कर सकते हो। वीपीएन में आप इंडिया के सर्वर के अलावा किसी और देश का सर्वर सिलेक्ट करके, मैं ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम का सर्वर यूज़ करता हूँ। वहाँ का आप सर्वर सिलेक्ट करेंगे। अगर अभी भी आप देखेंगे तो यूके का मेरा सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। यूके का सर्वर आप सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप वीपीएन ओपन ऑन करने के बाद, कनेक्ट होने के बाद आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने इसी तरीके से ओपन किया, तो मेरे को ये ओपन हो रहा है, मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर अब गाइज आपके पास ये सारा नॉलेज है, सब कुछ है, आप बेटफेयर को ओपन कर रहे हो, रेगुलर चल रहा है, आपको फुल वेरीफाइड बेटफेयर अकाउंट मिल चुका है, तो गाइज आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेटफेयर को हमेशा एक ही वीपीएन से ऑन करना और एक ही सर्वर से ऑन करना है। मान लीजिए आपने टर्बो वीपीएन या सिक्योर वीपीएन या कोई भी XYZ वीपीएन यूज़ करते हो और फर्स्ट टाइम उसी वीपीएन से आपने ओपन किया है और यूके सर्वर या फिर यूएस का सर्वर से आपने ओपन किया है कनेक्ट करके, तो हमेशा आप अगर बेटफेयर को ओपन करते हो, आपकी जो आप अकाउंट उसको ओपन करते हो, हमेशा उसी सर्वर से ही आपको ओपन करना है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग सर्वर से करते हो तो बैन होने के चांसेस हो जाते हैं। बेटफेयर कभी भी बैन हो सकता है, अगर फुल वेरीफाइड भी है फिर भी बैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मांगेगा जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है, या आप भूल जाते हो तो फिर वो अकाउंट आपका ख़त्म है। आप जब तक वेरिफिकेशन के लिए नहीं दोगे ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक ही सर्वर पर हमेशा बेटफेयर को ओपन करें, एक ही। यूके का अगर सर्वर फर्स्ट टाइम ओपन किया तो उसी से आपको ओपन करना है, ठीक है। आप फ़ोन में उस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। अब बेटफेयर में अगर बात करें दोस्तों, मैं गो लॉगिन में ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने यूके का सर्वर ओपन कर रखा है, ठीक है, ये यूके का सर्वर ओपन कर रखा है और ये मेरा बेटफेयर चल रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो मैं गो लॉगिन ब्राउज़र आता है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उस ब्राउज़र में आप सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर को सिलेक्ट कीजिए। मैंने यूके का सर्वर सिलेक्ट कर रखा है और उसी पर मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरा ईजी चलता है, ठीक है। और ये गो लॉगिन पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी तरीके के मैचेस अवेलेबल मिलते हैं। अपन को हमेशा इस एक्सचेंज पर अपन मार्केट लोड के हिसाब से अपन इसको काम करते हैं, ठीक है। बहुत बार बेटफेयर से मैचिंग वर्क भी होता है इंडियन मार्केट में, जिसे हैकिंग बोलते हैं, हैक बोलते हैं, मैचिंग वर्क बोलते हैं, या कुछ भी बोल सकते हो, कि भाव को मैनिपुलेट करके आप इंडिया की जो आईडीज़ होती है उनमें आप भाव को चेंज कर सकते हो और आप बेट लगा सकते हो बेटफेयर के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। फिलहाल अपन मार्केट लोड की ही बात करेंगे क्योंकि अपन मार्केट लोड का ही नॉलेज देते हैं। फिलहाल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के ये मैचेस चल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये टेस्ट में मैचेस हैं, ठीक है, इन प्ले में।
और T20 का अफ्रीकन का नाइजीरियन और युगांडा का मैच चल रहा है, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइव स्ट्रीम भी दिखेगी। बेटफेयर हर सुविधा देता है आप लोगों को, ठीक है ना, हर सुविधा देता है। अभी अगर आप देखेंगे लाइव स्ट्रीम ओपन हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम अगर मैच चल रहा होगा लाइव, तो अगर मीनिंग ब्रेक नहीं होगा तो लाइव आने की संभावना है, एरर नहीं होता है, ठीक है। और VPN अभी देखें, अभी आई थिंक लाइव नहीं चल रहा है, हो जाएगा वो लाइव, ठीक है। तो अभी ये बड़ा मुकाबला नहीं है, बाकी लाइव आता है, हर चीज़ आपको यहाँ पर लाइव मिल जाती है, ठीक है। मल्टीपल मार्केट्स मिलते हैं, सब चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पर। सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ये ग्राफ का, ठीक है। ये ग्राफ जो होता है ये मार्केट लोड का ग्राफ होता है दोस्तों। इससे आप एनालाइज करके आप इससे बेट लगा सकते हैं कि कौन सी टीम के विन होने के चांसेस है, क्या है, सारी संभावनाएं आप देख सकते हो। फिलहाल युगांडा और ये नाइजीरिया का ये बहुत स्मॉल मैच है, छोटा मैच है, तो ये देखेंगे आप, इसमें इतना मार्केट नहीं लगा हुआ, एक्टिव नहीं है, पैसा नहीं लग रहा है। आप अगर देखेंगे तो या तो मार्केट में पैसा नहीं लगता है तो मार्केट अप डाउन हो जाता है, बड़ा मैच है पैसा नहीं लग रहा है तो मार्केट अप डाउन हो जाएगा, यानी आप विन होने की संभावना ही बढ़ जाएगी। या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि मार्केट इतना बड़ा है और पैसा नहीं लग रहा तब भी मैच उठ जाएगा, और मार्केट में ज़्यादा पैसा लग जाता है तब भी मैच उठ जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो अगर आप देखेंगे दोस्तों टेस्ट मुकाबला चल रहा है, टेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है, इन प्ले में है, ठीक है। 1 मिनट इसका लाइव स्ट्रीम का देखते हैं। ऑलरेडी ये लाइव आ चुका है, ये दिखा रहा है कि TNT स्पोर्ट्स 2 पर चल रहा है लाइव। इसके अलावा कौन सा मैच है, दूसरा मैच में लाइव दिखा रहा है, ये भी लाइव होना चाहिए। और ये TNT स्काई स्पोर्ट क्रिकेट पर भी लाइव आ रहा है, ये मैच दिखाता है बेट, फिर यहाँ पर दिखाता है कि आपको कहाँ पर भी लाइव देखने को मिल सकता है टीवी पर, ठीक है। अब ये देखेंगे तो अभी लाइव चलाते हैं, तो गाइज ये लाइव चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है लाइव, ठीक है। ये टीवी पे भी स्काई स्पोर्ट चैनल पर भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी लाइव आपको दिख रहा है। तो बेटफेयर आपको लाइव मैच देखने को भी देता है, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका फेवरेट चल रही है, इसका ग्राफ भी अगर अपने देखते हैं तो 16 पैसा 16 पैसा लो है, हाई इसका देखते हैं 48 पैसा हाई है। श्रीलंका के अगर लो देखते हैं तो श्रीलंका का लो 4 रुपये है, जो कि लो नहीं बोल सकते हैं। और ड्रॉ का अगर लो देखते हैं तो 10 रुपये ड्रॉ का लो है। साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम है मार्केट में। अभी अगर आप देखेंगे जब मैच ख़त्म हो जाता है T20 में, तो जो मैच ओड्स में फ़िलहाल अभी अगर आप देखोगे तो इतना डॉलर लग चुका है यहाँ पर, अगर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डॉलर हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा मुकाबला है, इसमें और ज़्यादा लगा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इतना डॉलर लग चुका है, ठीक है ना, इतना मार्केट में लग चुका है। तो एंड ऑफ द मैच जब मैच ख़त्म हो जाता है ना, तब कितना डॉलर लगा होता है वो आपको एक डाटा रखना पड़ता है, ठीक है। T20 में वो हमेशा है, वो डाटे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि आप रेगुलर अगर वर्क करते हो तो आपको वो डाटा रखना पड़ता है कि यार मैच की लास्ट बॉल ये थी तब इतना पैसा लगा था। तो एवरेज इस टीम का जब भी मैच होगा तो इतना पैसा लगेगा एवरेज। तो इतना अगर पैसा नहीं लग रहा है और रेट डाउन हो गया है तो मैच छूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है, अप डाउन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा। अपन T20 में ही वर्क करेंगे क्योंकि चांसेस अपने प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा, ये लंबा चलते हैं टेस्ट मैच ODI, तो इनमें अप डाउन होता नहीं है इतना। ODI में भी कम अप डाउन होता है जैकपॉट कम होता है, लेकिन T20 में अप डाउन ज़्यादा हो जाता है, पैसे कमाने के चांसेस आपको ज़्यादा बनते हैं इनमें। 5-5 दिन, टेस्ट में तो तकरीबन 3-4 दिन आपको प्रॉफिट कमाने के लिए बैठना रहना पड़ता है। ODI में भी आपको लंबा बैठा रहना पड़ता है, लेकिन T20 में आपका अप डाउन पहले ही दिख जाता है। तो और फिर मैच ओड्स भी आपको कंफर्म हो जाता है कि इस मैच में, यानी मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच में मुकाबला होता है तो 20 लाख डॉलर लगता है। तो हमेशा याद रखना पड़ता है कि 20 लाख डॉलर लगा हुआ है, ठीक है, लगेगा इस मैच में। जब भी इस टीम का वापस से मुकाबला आएगा तो 20 से 21 लाख डॉलर लगेगा, तो उतना चलना पड़ता है। और फर्स्ट इनिंग में अगर मैच एक तरफा हो जाता है, मतलब डाउन हो जाता है या फिर अच्छा स्कोर बन जाता है, तो मैच उड़ेगा, क्योंकि 20 लाख डॉलर टारगेट नहीं पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें अपन को कैलकुलेशन अपन को बेटफेयर में मिलती है, कितना पैसा लग रहा है कि इसी मैच में वो मैच रेट आपको पता चलता है कि इतना पैसा लगा है। अभी फिलहाल टेस्ट मैच में ये इतना डॉलर लग चुका है, डॉलरों में लगता है पैसा, ठीक है ना। तो ये इतना लग चुका, ओवरऑल वर्ल्ड का डाटा होता है बेटफेयर पर। तो ये सारी चीज़ें बेटफेयर आपको प्रोवाइड करता है। इसका ऐप भी है, आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर लें और हमेशा अपने फिंगरप्रिंट से सेट कर दीजिए सिक्योरिटी,
अपने फिंगरप्रिंट से आप ओपन कर सकते हो। क्लिक करेंगे लॉगिन पे, फिंगरप्रिंट लगाएं और ओपन करें, ठीक है। लेकिन फुल वेरीफाइड बेटफेयर होना आपके पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, डिपॉजिट की सुविधा भी मिलती है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक ये श्रीलंका कंट्री का है, तो इसमें उस अकॉर्डिंग ही सुविधा मिली है मुझे। बाकी यूके का स्टॉप पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है डिपॉजिट ऑप्शंस में, तो मैं इसमें डिपॉजिट कर सकता हूँ। मुझे 2 ऑप्शन मिले हैं, 3 ऑप्शन मिले, बैंक ट्रांसफ़र, नेटलर और स्क्रिल, 3 ऑप्शन मुझे डिपॉजिट के बेटफेयर ने दिए हैं, ठीक है, जिससे मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ इस अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि मेरा फुल वेरीफाइड है। आप अगर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि यू आर नॉट वेरीफाइड, ठीक है, यू आर नॉट वेरीफाइड। अगर आप देखेंगे, आपको बता देता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरा फुल वेरीफाइड है, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, शायद नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा फुल वेरीफाइड है, अगर आप देखेंगे फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट है। ये देखिए विड्रॉल ही ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क की वजह से कुछ ग्लिच हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है वो। ये हो गया डिपॉजिट का, आई थिंक हो जाना चाहिए। हाँ, अगर आप देखेंगे स्क्रिल और नेटलर का मुझे डिपॉजिट का ऑप्शन दे रहा है। नेटलर से मैं मिनिमम $20 डिपॉजिट कर सकता हूँ, 0 फीस ले रहा है, इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाएगा। स्क्रिल से मैं अगर आप देखेंगे $10 कर सकता हूँ, 0 फीस से इंस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम $10, बैंक ट्रांसफ़र से ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें 2 से 5 दिन लगते हैं डिपॉजिट होने में, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र है। तो नेटलर स्किल का ऑप्शन देता है जो इंडिया में ईजी चलता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये श्रीलंका का है तो इसलिए यहाँ पर, बाकी यूके में, ब्राज़ील में आपको और सुविधा मिलती है, ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है डिपॉजिट करने की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी बेटफेयर के रिलेटेड। तो ये बेटफेयर का फर्स्ट वीडियो है, और यहाँ से ही अपन धीरे धीरे करते हुए आपको लीग्स स्टार्ट होने वाली है, बिग बेस लीग, उसमें आपको सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके सब कुछ दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल, ज्वेल क्रिकेट लाइव के नाम से है ना, हमारा ज्वेल क्रिकेट लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।